अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखें, आपके सामने एक खूबसूरत सी और हसीन सी डायग्राम है। दरअसल ये एक स्टेडियम है। यकीनन डायग्राम या पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे। और आप देखें कि इस हर स्टेडियम के सराउंडिंग एक बाउंड्री होती है जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बेसिकली कई एम्स होते हैं, मकासद होते हैं, वजूहात, रीजंस होती हैं। एक तो ये है कि एक बाउंड्री, चार दीवारी एक स्टेडियम का एक एक हद जो होती है वो मुकर्रर करती है। दूसरी बात ये होती है स्टूडेंट्स के इसमें से जो मतलब वो लोग जो नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी को, या खेल के दौरान किसी मैच देखने वालों को, किसी व्यूवर को, तो ये ऐसे लोगों को आने से भी मना करती है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ वही बंदा आ सकता है जिसके पास टिकट मौजूद होगा या जो अलाउ को होगा, स्पेशल गेस्ट वगैरह, तो उनको ये बाउंड्री क्रॉस करके स्टेडियम तक पहुँचना पड़ता है। इस बाउंड्री में जगह जगह आपके पास गेट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो जो स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम से बाहर जाने का एक ज़रिया होता है। तो इस तरह जहाँ पर भी आपको कहीं पर बाउंड्री मिलती है, बाउंड्रीज़ का बेसिकली मकसद यही होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेडियम से बाहर की जो दुनिया होती है और स्टेडियम के अंदर का बिल्कुल डिफरेंट माहौल होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है स्टेडियम जाने का। तो इसी तरीके से अब आप सोच रहे होंगे कि सेल मेम्ब्रेन में मैं आपको इस बाउंड्री के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो उसकी वजह बेसिकली ये है कि यह हमारे पास देखें एक सेल है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेल के सराउंडिंग ये जो आपको डबल लेयर नज़र आ रही है, ये भी ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये भी उसी तरह की एक बाउंड्री है जैसे कि स्टेडियम के सराउंडिंग। और इस बाउंड्री का दूसरा नाम हमारे पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसने सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को, सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या किया होता है, उसको सराउंड कर किया होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये सारा, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, तो ये सारे ऑर्गेनल्स अंदर मौजूद है। ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सफ़ेद, या इसको आप यूँ समझ लें प्लाज्मा हो गया, वाटर वगैरह जो उसका हिस्सा होता है। तो इस मेम्ब्रेन ने क्या किया है, इस सारी चीज़ों को एक बाउंड्री प्रोवाइड की है जिसके अंदर ये अच्छी तरह से रह सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर एक यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वाले पेज में लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है? देखें, जैसा कि मैंने आपको स्टेडियम वाली बात में ये समझाने की कोशिश की थी कि हर बंदा स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसके पास या तो स्टेडियम के अंदर जाने का टिकट हो या कोई स्पेशल किस्म की परमिशन, जैसे कि सिक्योरिटी वाले या जो स्टेडियम की इंतज़ामिया होगी, वो बगैर टिकट के भी अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक आम बंदा नहीं जा सकता जब तक उसके पास टिकट ना हो। इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, इसमें हर तरह का मॉलिक्यूल ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। सिर्फ चंद ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी नेचर अगर ऐसी होगी कि वो ये जो आपके पास गेट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, अगर वो इसको क्रॉस कर सकते हैं तो वो सेल के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। अदरवाइज़ उनको बाहर ही रहना पड़ेगा सेल से, और अंदर वालों को सेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। परमिएबल का लफ्ज़ निकला है परमिशन से, यानी हर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने की और सेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ कुछ सेलेक्टिव नेचर के मॉलिक्यूल्स को, ख़ास तौर पर वो मॉलिक्यूल्स जो लिपिड इन नेचर होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ख़ुद भी ज़्यादातर लिपिड इन नेचर होगी। और इसको हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर कैसा है? सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली किससे बना होता है? लिपिड से। कौन से लिपिड से? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा प्रोटीन भी होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो आपको चेनल्स नज़र आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये प्रोटीन से बने होते हैं। बाकी का ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है जिसके दोनों तरफ आपको इस तरह के सिरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये लिपिड से बने होते हैं। और ये जो चैनल्स हैं, ये गेट्स, ये किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स? ये प्रोटीन से बने होते हैं। और ये वाला हिस्सा फॉस्फोलिपिड से बना होता है। बाकी कुछ कुछ जगहों पर बहुत कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिलेंगे, या तो किसी प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे या किसी लिपिड के बड़े से मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होंगे। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी ग्लाइकोलिपिड्स की शक्ल में या ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इम्पोर्टेंट बात एक और ये है कि फंक्शंस क्या हैं। ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल के लिए क्या अहमियत होती है या इसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, ये जो सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल आपको ये नज़र आ रहा है, ये ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जितनी भी चीज़ है, इस सारों को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले ये क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है बाहर की चीज़ों से, और उस साइटोप्लाज्म को सेल से बाहर जाने से रोक रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस इन एंड आउट ऑफ द सेल विद इन सर्टेन लिमिट्स। ये चीज़ों के अंदर और बाहर आने जाने को रोकती है कि कोई चीज़ सेल से बाहर बहुत ज़्यादा मिकदार में ना चली जाए, या सेल के अंदर किसी चीज़ की आमद बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यानी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन हो गई, प्रोटीन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, उसको क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर तरह का मॉलिक्यूल सेल के अंदर बाहर आ जा नहीं सकता, तो उसका एक फ़ायदा यही होता है सेल को, कि सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, यानी जिसको हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, साइटोसोल जिसको हम कहते हैं, वो जो सॉल्यूशन है वो उसकी अमाउंट कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर सॉल्यूट्स वगैरह की मिकदार को वो मेंटेन रखता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, द नेबर सेल्स एक्सचेंज मटेरियल विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल्स। इसके अलावा जाहिर सी बात है, एक चैनल, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो जाहिर सी बात है जहाँ ये एक सेल है, इसके सराउंडिंग दूसरे सेल्स भी मौजूद होंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या कर रहा है, उन सेल्स की, वो सेल इसके नेबरिंग सेल्स कहलाएंगे, तो उन सेल के साथ इसने मटेरियल का एक्सचेंज भी करना है। जाहिर सी बात है, लिविंग बॉडी में जब मटेरियल एक बॉडी के एक हिस्से से बॉडी के दूसरे हिस्से तक जाता है, तो वो सेल के थ्रू ही आमतौर पर जा रहा होता है टिश्यूज़ के अंदर। तो नेबरिंग सेल से क्या करता है, इन चैनल्स के ज़रिए से, ये जो चैनल्स बने हुए इनके ज़रिए से ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, सोल्यूट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, पानी हो गया, इन सारों का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तबादला जिसको उर्दू में कहते हैं, आप एक दूसरे के साथ करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइसोलेट द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये आपको जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाला है, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से अलग रख रही है। ठीक है, ताकि बाहर, सेल के बाहर की जो चीज़ें हैं वो सेल के अंदर की चीज़ों के अंदर मिक्स ना हो जाए। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे मिक्सर बन जाएगा जो ख़तरनाक हो सकता है, उसमें कुछ ऐसे नुकसान पहुंचने वाली चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं जो सेल के अंदर आने के बाद ख़तरनाक हो सकती हैं। और आपको जाहिर सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो एक टॉक्सिक मटेरियल, एक जहरीले केमिकल भी बन सकते हैं, और सेल का सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सेल का जो बैलेंस होगा, होमोस्टेसिस होगा, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कई सारे ये फंक्शन हमने डिस्कस किए जो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के। आई होपफुली कि आपको ये समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कोई सवाल होता है और या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।